हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमटार स्टॉक में बहुत लोगों की होल्डिंग है और कुछ लोग अभी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिजनेस मॉडल से लेकर बैलेंस शीट सब बढ़िया हैं तथा ये ग्रीन एनर्जी के फील्ड में भी काम कर रहे हैं। बैलेंस शीट पर हम बाद में बात करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो क्या लेवल्स होने चाहिए, तो चलिए चार्ट पर समझते हैं। आप यहाँ एमटार टेक्नोलॉजी का वीकली चार्ट देख सकते हैं। अभी ये अपने टॉप से लगभग 26% डाउन, मतलब 2160 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। साथ ही ये कितना नीचे जाएगा ये भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि ये 2000 रुपये पर स्पॉट ले ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। कंपनी अभी हाल ही 2021 में लिस्ट हुई है और एक बार ये ऑलरेडी 53% डाउन हो चुकी है और दोबारा वहां से रिकवरी करने के बाद न्यू हाई लगाने के बाद ये डाउन ट्रेंड में है। अब सवाल ये है कि हम करें क्या। सबसे पहले हम मंथली चार्ट को देखते हैं। स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है। 2000 रुपये एक स्पॉट नजर आता है। उससे पहले हम वेट एंड वॉच करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप पिछले फॉल को देख सकते हैं। हर महीने की क्लोजिंग पिछले महीने की क्लोजिंग से नीचे है और लास्ट में एक मॉर्निंग स्टार बनता है और वहीं से स्टॉक लगातार बढ़ना स्टार्ट कर देता है। चार्ट बन जाने के बाद ये बोलना काफी आसान है, पर जब इतना गिरने के बाद मॉर्निंग स्टार बनता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम इसमें इन्वेस्ट कर दें। तो अभी की बात करें तो रिवर्सल के कोई भी साइन नहीं है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं इन्वेस्ट करने के। या तो हम थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक नीचे जाए और हम इन्वेस्ट करें, या फिर हम एक बार में ही इन्वेस्ट कर दें। मैं अपनी बताऊं तो मैं एक ही बार में 100% कैपिटल लगा देता हूं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए, तो चलिए इसे समझ लेते हैं और जानते हैं कि एमटार स्टॉक में हम क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। वीकली चार्ट पर हम देख सकते हैं कि 2000 रुपये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब मान लेते हैं कि हम इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम एक बार में केवल 20% मतलब 20,000 कैपिटल ही लगाना चाहते हैं। अब मान लेते हैं कि अगली कैपिटल हम 10% नीचे लगाएंगे। तो अब अगर स्टॉक प्राइस गिरकर 1800 रुपये हो गया तो हम 20% और लगा देंगे। तो ऐसा करके हमने 2000 पर 20,000, फिर 1800 पर 20,000, फिर 1600, 1400 और लास्ट में 1200 पर 20,000 रुपए लगा दिए। अब ये सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तक आने मतलब जब स्टॉक प्राइस 1200 रुपये होगा तो आपको ऑलरेडी 20% का लॉस हो चुका होगा। वैसे ये भी खराब नहीं है, पर अब भी आप इस स्टॉक से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपके पास और पैसे नहीं है और ना ही आपके पास एग्जिट प्लान है। आप बस रिकवरी की होप में होल्ड करके बैठे रहोगे। और मान लेते हैं कि 2-3 साल में कभी आपका एवरेज प्राइस आ भी गया तो आप भाग जाओगे, रिटर्न तो छोड़ ही दो। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। इसमें आप 100% कैपिटल एक बार में ही लगाओगे। हम सबसे पहले 2000 रुपये पर एंट्री लेंगे, लेकिन 2% स्टॉप लॉस के साथ। अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 2160 रुपये। आप 2000 रुपये पर एक लाइन लगाओ और एक लाइन इसके नीचे 2% जो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दूसरी लाइन आएगी 1960 रुपये पर। अब आपको 2000 रुपये आते ही बाई नहीं करना है। पहले स्टॉक प्राइस 2000 रुपये को टच करेगा, फिर नीचे जाकर 1960 रुपये को टच करेगा। अब स्टॉक प्राइस 1960 रुपये हो जाए तो अलर्ट हो जाओ। अब यहाँ से या तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर आया तो हम 2000 रुपये पर बिना ज्यादा दिमाग लगाए एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस वहां से गिरा तो हम हमारे अगले लेवल्स मतलब यहाँ से 10% नीचे 1800 पर जाएंगे। वहां भी हम एक लाइन 2% नीचे लगाएंगे और यही काम रिपीट करेंगे। और यही सेम काम हम 1600, 1400 और 1200 के लेवल्स पर करेंगे। अब 2000 से 1200 5 बार आप 2% दे रहे होगे, मतलब 10%। ये आपके पहले वाले प्लान जहां 20% का लॉस हो रहा था उससे कहीं बेहतर है। अब मैं इसकी कुछ दिक्कत बताता हूँ। स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे नहीं गिरता, तो हो सकता है कि आप 2% ज्यादा बार दो, फिर भी आप कैलकुलेट करोगे तो 20% से ज्यादा नहीं जाएगा। अब मैं इसके फायदे बताता हूँ। सबसे पहला, अगर स्टॉक प्राइस को 2000 से ही वापस जाना है तो आप तो 100% कैपिटल पर एंट्री करके बैठे हो। पहले प्लान के हिसाब से अगर आप 20% कैपिटल लगाते तो बाकी का क्या होता। दूसरा फायदा, आपके पास हमेशा एग्जिट प्लान रहेगा। अगर स्टॉक प्राइस 0 भी हो गया तो भी आपको 30-40% से ज्यादा लॉस कभी नहीं होगा। अब सबसे बड़ा फायदा कि आपको मेंटल टेंशन नहीं रहेगी, आपकी कैपिटल हमेशा सेफ रहेगी। आप जरूर इसके बारे में सोच कर देखना। वैसे एक तरीका इससे भी एडवांस है। ये जो मैंने आपको बताई ये कोई बताता नहीं है, आप इसे बैक टेस्ट करके देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब लास्ट में हम फंडामेंटल्स तथा कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। एमटार टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1970 में हुई। इनके कामकाज की बात करें तो ये मशीनें, स्पेयर पार्ट्स, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस तथा डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये क्लीन एनर्जी से लगभग 63%, उसके बाद 14% न्यूक्लियर सेगमेंट तथा 17% डिफेंस तथा 6% दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर कमाते हैं। तो बिजनेस मॉडल काफी बढ़िया है।
फंडामेंटल्स की बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजी 6,644 करोड़ की मार्केट कैप के साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसी वजह से भी ये ज्यादा फोकस में है। यहाँ ROC 22% तथा ROE 17% है। ये नंबर्स काफी बढ़िया हैं। ईयरली सेल्स की बात करें तो आप ईयर ऑन ईयर जबरदस्त ग्रोथ देख सकते हैं। इस साल ये 675 करोड़ की सेल्स कर चुके हैं। उसी के साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन इस साल सेल्स बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट कम है, जिसका मेन रीजन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब लगभग 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है, जो पहले 30% से ऊपर हुआ करता था। इसी वजह से स्टॉक प्राइस में फॉल दिखाई दे रहा है। बोरोइंग्स की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रही हैं। अभी 249 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी पर, जो एक दिक्कत वाली बात है। अब लास्ट में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। प्रमोटर के पास लगभग 39% की होल्डिंग है और ये भी लगातार होल्डिंग कम कर रहे हैं, जो एक दिक्कत वाली बात है। हालांकि FII और DI के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो हम लास्ट में कंक्लूड करें तो यहाँ 2-3 दिक्कतें हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दूसरे नंबर पर बोरोइंग्स का बढ़ना तथा लास्ट में प्रमोटर की होल्डिंग को कम करना। ये अभी इश्यू बहुत बड़े नहीं हुए हैं, इसलिए हम इन्हें अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। वैसे एक स्मॉल कैप स्टॉक के हिसाब से फंडामेंटल्स ठीक हैं। आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।